या हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई पावर एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स। ओके, तो इसमें नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने बोल रहा है। ओके, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है ये फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, हमारे पास दिया क्या हुआ है? इट इज गिवन दैट मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई पावर एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स। ठीक है, इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर होल पावर एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 2 पावर एक्स। इम्प्लाइज ये हमारे पास क्या हो जाएगा? √2 पावर एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग x नॉट x, इसको हम लोग 2 हाफ पावर x लिख सकते हैं इक्वल टू 2 पावर x लिख सकते हैं। इम्प्लाइज 2x पावर x बाई 2 इक्वल टू 2 पावर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? इम्प्लाइज x बाई 2 इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं विच मीन्स x इक्वल टू which means x equal to 2x, x equal to 2x। ठीक है, which means 2x minus x equal to 0 and which implies x equal to 0। ठीक है, तो x equal to 0 ही एक सॉल्यूशन है ना, जो कि एक जीरो है। और हम लोग को फाइंड क्या करने बोला था? हम लोग को बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो है नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे देयर इज, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन there is no non-zero integral solutions of the given equation। ठीक है, given equation। सो यहाँ पर पूछ रहा था नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा था। देयरफॉर number of non-zero integral solutions of the given equation is 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि a प्लस आई बी मल्टीप्लाई सी प्लस आई डी मल्टीप्लाई ई प्लस आई एफ मल्टीप्लाई जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, देन हम लोग को ये चीज़
दिखाने बोला है कि अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो बताओ कि ये भी होल्ड करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है। देखिए वी हैव a plus ib multiply c plus id multiply e plus if multiply g plus ih इक्वल टू a plus ib। ठीक है, टेकिंग मॉडुलस, हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड we get by taking modulus on both sides we get क्या मिलेगा हम लोग को, a plus ib c plus id e plus if g plus ih इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a plus ib। ठीक है, इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, अभी स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस आई बी मॉडुलस ऑफ c प्लस आई डी मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ e प्लस आई एफ मॉडुलस ऑफ g प्लस आई एच लिख सकते हैं ना, इक्वल टू a प्लस मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, इम्प्लाइज, अब देखिए y क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग both sides we get a square plus b square multiply c square plus d square multiply e square plus f square multiply g square plus h square इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। अब यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, ये जो चीज़ है, यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, अब चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, यहाँ पर इफ एक कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर m
इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं। वी हैव 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, इम्प्लाइज, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, एंड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, नोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस आई होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होल पावर m हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वल टू नोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस 1 पावर m। पावर m इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। इम्प्लाइज 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2 पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, इम्प्लाइज 2i अपॉन 2 पावर m इक्वल टू 1, इम्प्लाइज i पावर m इक्वल टू 1। अब हम लोग को पता है कि i के पावर i टू द पावर 4 के, i के पावर में जब 4 के मल्टीपल पे कोई नंबर रहता है तब हमारा 1 होता है। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं, इम्प्लाइज i पावर 4k इक्वल टू 1। where k belongs to इंटीजर। यहाँ पर z हमारे पास क्या है, z हम लोग इंटीजर, ये जो है ये नोटेशन ये है, ये नोटेशन को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेयर k बिलोंग्स टू z। ठीक है, हियर नाउ हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो हियर और एक चीज यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर और एक चीज लिखना होगा, यहाँ पर और एक चीज लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा वेयर m इक्वल टू 4k एंड k बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये चीज भी लिखना होगा। हियर लीस्ट पॉजिटिव
वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर here least positive integral value here least positive integral value of k is 1, therefore least positive integral value of m equal to 4 into 1 which is equal to 4। ठीक है, तो ये जो 4 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या है, ये हमारा आंसर है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।